हेलो क्लास 10th। आज के इस वीडियो में मैथ का मैं सैंपल पेपर लाया हूँ जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होने वाला है। मैथ का 10 मार्च को आप सबका पेपर है। मैं चाहता हूँ कि आप सब के लिए 5 सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊँ 10 मार्च तक, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सभी क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खंड का देखेंगे जो 20 नंबर का है। हर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख। सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है? 2 अंकीय संख्या किसे कहते हैं? 2 अंक की संख्या सबसे छोटी 10 होती है और भाज्य संख्या 2 होती है। तो इसलिए इनका एचसीएफ निकालोगे तो आप 2 हो जाएगा। हमारे एमसीक्यू में ए सही हो गया। तो इसे करना कैसे है, आइए एक बार सॉल्यूशन। 2 अंकीय संख्या हमारे पास 10 है, अभाज्य संख्या 2 है। इसको हम 10 को 2 गुने 2 5 में तोड़ सकते हैं। तो 2 हमें कॉमन दिख रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 आ गया। इसलिए आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। के किस मान के लिए जिसके लिए समीकरण ये और ये अपरिमेय रूप से अनेक हल है। इसमें अपरिमेय रूप से अनेक हल होता है, उसका कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। अपरिमेय रूप से अनेक हल का कंडीशन ये है जो कि आपको मालूम होगा। a1 का मान एक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 रख दिए हम यहाँ पे। a2 का मान हमारा 2 आ गया। b1 का मान कुछ नहीं है 1 है। b2 का मान k है तो k रख दिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए तो k का मान 2 आ गया। इससे ही हमारा एमसीक्यू हमारा आंसर सी सही हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से किस समीकरण का मूल्य 2 है? यानी कि 2 को आप x के जगह पर रखोगे तो 0 बराबर 0 आएगा। उस समीकरण का मान वही है। मैंने पहले में रखा तो नहीं हुआ, दूसरे में भी रखा तो नहीं हुआ, तीसरे में रखा तो इसलिए तीसरा हो गया। आइए आंसर देखते। देखिए दूसरे में मैंने रखा तो नहीं हुआ, तीसरे में रखा 2 का, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन गया, इसलिए तो ये 8 हो गया। और ये 7 को 2 से गुना करवाया तो 14, और 6 पहले से था, 7 6 14 हो गया। 14 माइनस 14 ये 0 बराबर 0 हो गया। तो ये हमारा सी सही हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक समांतर श्रेणी में डी का मान माइनस का 4 है, a7 बराबर 4 है, तो इसका पहला पद a बराबर क्या होगा? यानी कि पहला पद हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? डी का मान हमारा माइनस का 4 हो गया, a7 बराबर 4 है, तो a7 को हम a प्लस 6 डी लिख सकते हैं। ए वैसे रहेगा प्लस 6 और डी के मान पे माइनस 4 रख दिए, तो ये 4 को 6 से गुना करवाए तो 24 हुआ, वो भी माइनस का, क्योंकि डी हमारा माइनस का है। और 24 को इधर भेज दिए तो ये प्लस का हो गया और डी हमारा 28 हो गया। ये डी हमारा एमसीक्यू सही, हमारा डी एमसीक्यू सही है 28। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु 5 4 की दूरी बताइए। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु मालूम है? 0,0 हो उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इससे 5 4 की दूरी बताना है। तो आइए इसे कैसे करेंगे। देखिए मूल बिंदु मैंने 0,0 माना है, मान लिया कि ए एक बिंदु है, तो ए और ओ ए का मान फॉर्मूला लगाया मैंने, x2 का मान 5 आ गया,
x1 का मान 0 आ गया प्लस y2 का मान 4 आ गया, y1 का मान 0 आ गया, तो ये 5 बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। इन दोनों का जब वर्ग होगा तो ये 5 का 25 आ गया, 4 का 16 आ गया और ये 41 आ गया, तो इसका बी सही है। तो इसका बी वाला एमसीक्यू सही है, इसलिए आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमें साइन ए 3 5 दे रखा है, कोट ए का मान याद करना है। कोट ए का मान बताना है, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। साइन 3 5 दे रखा है, हम साइन को एल और के लिख सकते हैं। एल से लम, के से कन, तो हमारा कन हो गया 5, लम हो गया 3। हमने पाइथागोरस परिमेय लगाया, पाइथागोरस परिमेय लगाया तो इसमें इसका मान रखा, तो ए का मान हमारे यानी कि आधार निकल गया 4, तो आधार यहाँ पे हो गया हमारा। और फिर कोट होता है ए बटा एल यानी कि आधार बटा लंब, तो हमारा आधार है 4, आधार 4 है, लंब है हमारा 3, तो ये हो गया 4 बटा 3, जो कि डी आंसर सही, बी आंसर सही है 4 बटा 3। तो ऐसे करना था आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैसे इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट का स्क्वायर ए बराबर है किसके। तो इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में बदल दिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर को कोसेस स्क्वायर में बदल दिए, ऐसे करके सेक को हम बदल दिए 1 बटा कॉस स्क्वायर में और कॉसेस को बदल दिए 1 बटा साइन स्क्वायर में। अब इसे हम गुणा, जब मल्टीप्लाई का साइन करें तो इसको चेंज कर दिए, तो यहाँ पे कॉस नहीं होगा, यहाँ पे कॉस नहीं होगा, इसके जगह पे 1 होगा, क्रॉस फिर मल्टीप्लाई करवा दिए तो साइन बटा कॉस ये बराबर होता है टेन स्क्वायर के, तो ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगाए। वैसे साइन बटा कॉस होता है 10 के बराबर, ये हमारा डी सही है, ये रहा डी 10 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 है 2 tan 30 बटा 1 माइनस 10 का स्क्वायर 30, ये किसके बराबर है हमें ये बताना। तो इसको कैसे करेंगे, और 2 का 2 वैसे ही उतार देंगे। 10 30 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3 होता है, यहाँ बटा लगाएंगे, ये 1 वैसा ही रहेगा, माइनस साइन है, और 10 30 का मान कितना होता है 1 रूट 3, 10 पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दी। यहाँ से 2 का 1 से गुना करवाया 2, रूट 3 वैसे ही बच जाएगा। यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कट गया तो सिर्फ 3 बचा। अब इन दोनों का एलसीएम दे देंगे, इसे वैसे ही रखेंगे, तो इन सब का एलसीएम देने के लगाने के बाद ये हमारा ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, रूट 3 से रूट 3 3 से रूट 3 कट गया रूट 3 बार में, तो ये हमारा रूट 3 आ गया जो कि tan 60 का मान है, और हमारा ये आंसर सी सही है, जो कि ये रहा सी tan 60। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -5 है और गुणनफल 6 है तो हमें बताना है द्विघात समीकरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें शून्यकों का योग -5 दे रखा है, गुणनफल 6 दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें -5 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 6 दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये माइनस वैसे ही रहेगा, ये -5 यानी कि -5 कौन सा है, ये हमारा -5 अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख गया, और एक्स वैसे ही रहेगा प्लस वैसे रहेगा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 6 यहाँ पे ये हो जाएगा, और इनका एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस माइनस प्लस 5, ये 5x हो गया, और ये प्लस का 6 वैसे ही रहेगा। तो आइए ये कौन सा हमारा, तो ये हमारा ए वाला सही है, आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 का शून्यक है, मतलब इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। ये भी बहुत, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इनमें ये सब कॉमन निकाल दिए तो ये एक शून्यक माइनस का 4 हो गया, और एक शून्यक 1/3, और यहाँ से हमारा सी आंसर सही, यहाँ से सी आ गया हमारा आंसर। ये बहुत ही आसान है, आप सबको करना आता ही होगा, क्लास 9 में भी वैसे आपने पढ़ रखा है इसे क्लास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक शहर के पीछे, एक शहर का पिछले 66 दिन का बारिश कवर से रिकॉर्ड नीचे तके में दिए गए, मतलब इसका बारिश रिकॉर्ड दिया गया है। इसमें हमें बहुलक वर्ग और माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा का अंतर बताना है। हमें बहुलक वर्ग का 0 और 10 हो गया, ऊपरी सीमा हमारा 10, माध्यक वर्ग हमारा 30-40 हो गया, उसका ऊपरी सीमा 40, तो 30 में से 10 घटा दी, 40 में से 10 घटा दिए तो 30 बच गया, ये हमारा डी आंसर सही, ये रहा डी हमारा आंसर सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि पी ए किसी घटना ए की प्रायिकता को दर्शाता है तो क्या होगा, ये होगा बी आंसर, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इंग्लिश में ये रहा, आप सब देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 7 सेंटीमीटर, इसका फॉर्मूला हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। 3 वैसे रखेंगे, पाई का मान नहीं, पाई का मान सिर्फ आंसर में दे रखा है, मतलब पाई का मान नहीं रखना है, इसलिए हमने पाई का मान नहीं रखा। 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 हो गया, 49 का 3 से गुना करवाया 47, पाई वैसे ही रहेगा 100। ये हमारा बी आंसर सही हो जा रहा है, 147 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 120 के कोण का लघु त्रिज्याखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का अंतर बताना है, मतलब हमें ज्ञात करना है लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड, इन दोनों को माइनस करवा देंगे तो इनका, देखिए ये लघु त्रिज्याखंड का हमारा फॉर्मूला बन जाता है θ/360 पाई आर का स्क्वायर। अब थीटा का मान हमें 120 दे रखा है तो 120 डाल दिए और 360 वैसे ही रहेगा,
पाई का मान 22/7 होता है और फिर आर का मान 21 होता है। तो 21 दो बार लिख दिया हम। ये सब काटे तो हमारा 22 और 21 बच गया, इनका गुना ये 400 462 आ रहा है इसका गुना। और दीर्घ वाले में यही करेंगे, थीटा पहले इसमें निकालेंगे। 360 में से 120 घटा देंगे तो ये दीर्घ का थीटा हो जाएगा। वैसे इसमें त्रिज्या वही रहेगा जो उसमें था, तो ये यहाँ से माइनस 924 आ गया। 924 में से जब वो वाला लघु वाला त्रिज्या खंड घटाएंगे यानी कि 460, तो 462 इसका आंसर आ जाएगा। 462 ये रहा हमारा, जो कि बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो चर x और y में बने रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y बराबर है c1 और a2 x b2 y बराबर है c2 का आलेख्य समांतर रेखा निरूपित करता है। यानी बताना है कौन सा कंडीशन में समांतर रेखा निरूपित करता है। तो इस पे प्रतिच्छेदी होता है, इसमें संपाती होता है, इसमें भी प्रतिच्छेदी, ये दोनों सेम ही बात है। इसमें करता है समांतर रेखा निरूपित। तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, जो आपको मालूम भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ये आप सबको करके मुझे आंसर कमेंट में बताना है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन सिंपल ही तो है। अब क्वेश्चन नंबर 17 समझते। एक रैखिक जो एक वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती है। देखिए, व्यास तो ये निकल आएगा, स्पर्श रेखा ये भी निकल आएगा, जीवा भी है और छेदिक रेखा भी है, क्योंकि एक वृत्त है उसको जीवा, ये जीवा है, थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दो तो ये छेदिक रेखा, यानी कि ये दोनों आंसर हो जाएगा। किसी किसी का दोनों हो जाता है, तो इसका भी सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि 6 सेंटीमीटर खंबे का छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। मतलब उन्नयन कोण हमें बताना है। हमारा ये बन जाएगा चित्र। ये 6 मीटर लंबा है खंबा और 2.3 ये छाया है, तो हमारा ये बन जाएगा 10 लगाएंगे। ये हमारा लंब बटा आधार होता है, लंब हमारा 6 है और ये √3, तो ये कटा 3 बचा, √3 से 3 कट गया, √3, तो ये 10 60 का मान होता है। तो ये थीटा का मान हमारे 60 आंसर आ गया। आप सब देखते हो। आप क्वेश्चन नंबर 19 20 करते। ये रहा इंग्लिश मीडियम में। देखिए, क्वेश्चन 19 और 20 ये दोनों है अभिकथन और कारण वाला। तो इसमें कारण की जगह तर्क दे रखा है, ये भी सिंपल ही है। चलो 19 क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बीपीटी भी है हमारा, थेल्स परिमेय जिसे आप हिंदी में कहते हो। त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा नहीं खींची जा सकती, ये गलत है। तो हमारा ए सही है और आर गलत है। तो ये देखिए, ए सही है, कारण और सत्य नहीं है, तो ये हम यहाँ से हमारा सी हो जाता है 19 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बिंदु 0 4 y अक्ष पर स्थित है। हाँ, ये y अक्ष पर स्थित है। तर्क देखते। एक बिंदु जो y अक्ष पर स्थित है, x का निर्देशांक 0 होगा। यानी कि बोल रहा है x का निर्देशांक 0 होगा y अक्ष पे। तो इसका तर्क भी सही है, कारण भी सही है।
तो इसका दोनों सही होता है तो कौन सा होता है? ए वाला आंसर, और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, वो समझो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो क्वेश्चन कैसा है, या फिर आप अथवा वाला भी कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में खंड ख के साथ, तब तक